हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा नहीं हुआ कि दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल मिल गई। अब वह AIMIM प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार करेगा और यह स्वाभाविक है कि खुद को निर्दोष बताएगा। यह दिल्ली दंगों के पीड़ितों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि मौजूदा जनप्रतिनिधित्व कानून विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह विधि की विडंबना ही है कि कोई विचाराधीन कैदी वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। कानून की इस खामी का लाभ वे भी उठाते रहे हैं जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और आतंकी फंडिंग का आरोपित इंजीनियर रशीद जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। भीषण दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को लड़ने से रोका जा सकता था यदि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लेते कि संगीन धाराओं में आरोपित ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की छूट न मिले जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई हो। राजनीतिक दलों ने इस उचित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि दोषी सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए। इस दलील ने राजनीति के अपराधीकरण का दरवाजा खोलने का काम किया। रह रहकर कई ऐसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। पैरा आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका ताहिर हुसैन बेहद गंभीर आरोपों से दो चार है। उसके खिलाफ कई चार्जशीट दायर हो चुकी है। इन चार्जशीट के अनुसार उसने दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश रची और उस भीड़ की अगुवाई की जो उसकी छत से बम फेंक रही थी। आरोप पत्र दायर होते समय संबंधित अदालत ने यह टिप्पणी भी की थी कि प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है कि ताहिर हुसैन लगातार भीड़ की निगरानी करते हुए उसे निर्देश दे रहा था। इस सब के बाद भी उसे चुनाव प्रचार की सुविधा मिल जाना घोर लज्जा और निराशा की बात है। निराशाजनक यह भी है कि दंगों के 5 साल बाद भी
ताहिर हुसैन को किसी भी मामले में सजा नहीं हो सकी। विराम बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने के पहले यह सब देखता और इसकी परवाह करता कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को चुनाव प्रचार करने की छूट देने से समाज को क्या संदेश जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आखिर जब चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं, तब ताहिर हुसैन जैसे लोगों को चुनाव लड़ने और प्रचार करने की सुविधा मिल जाना शर्म का विषय नहीं तो और क्या है? क्वेश्चन मार्क।